करेंगे, तुम बराबरी तो करो। मैं कोई भी शेर नहीं बोल रही हूँ। एक्चुअली इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें यही फॉर्मूला यूज करना है। मुकाबला मतलब कि डिवीजन करनी है और पहले तो डेसिमल पॉइंट्स को बराबर करना है, मतलब बराबरी करनी है उनकी, समझे हो? तो मुकाबला भी करना है, बराबरी भी करनी है, ठीक है। अब ये है एक्सरसाइज 2E का क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपकी बुक में नहीं है तो भी ये कॉन्सेप्ट सीखने में मेरे हिसाब से तो कोई भी हर्ज नहीं है, ठीक है। तो चलो फिर इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं कि कैसे हम डेसिमल को डेसिमल से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो फर्स्ट प्रॉब्लम है, क्या करना है आपको, 7.95, इसको ना फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखो पहले। 7.95 डिवाइडेड बाय 0.05। अब एक इंपॉर्टेंट बात, ये तो मुकाबला कर रहे हैं, पहले तो बराबरी करनी है हमको। क्या बराबरी करनी है? इनके डेसिमल की बराबरी। अब दोनों में इक्वल नंबर ऑफ डिजिट के बाद में पॉइंट है, मतलब कि 1 डिजिट के बाद में पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से ही क्यों मल्टीप्लाई करना है? क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट के बाद में पॉइंट है, तो ये पॉइंट हमें हटाना है, डेसिमल हटाना है। तो जब भी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो डेसिमल पॉइंट RHS में शिफ्ट हो जाएगा। अगर आपने मल्टीप्लिकेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लो उस वीडियो को, जिससे कि ये जल्दी से समझ में आ जाए, ठीक है। अब डेसिमल पॉइंट निकल जाएंगे मल्टीप्लिकेशन होने के बाद में, तो ये बन जाएगा 795, ये बन जाएगा 5। ओके, अब इसकी डिवीजन तो बहुत इजी है, कैसे करोगे? मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, देखो 5 1 जा 5, देन नीचे कितना आया, 2 बचा और ये 29 हो गया रिमाइंडर में। तो फिर 5 5 जा 25, अगेन कितने बचते हैं, 4 बचते हैं और ये 5, तो 45 बन जाते हैं। तो ये होगा 5 9 जा। ओके, तो 159 आपका क्वोशंट आता है ये डिवीजन करने के बाद में। ओके, ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया, समझे हो? अब इसको देखो, अब इसको कैसे करोगे, सेम वे में लिखना है आपको। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है प्रॉब्लम में, 49.6 अपॉन 0.02। ओके, अब देखो मल्टीप्लिकेशन किससे करनी है? मल्टीप्लिकेशन मतलब कि हमें बराबरी करनी है। मल्टीप्लिकेशन देखो, ज्यादा डिजिट देखो किसके अंदर है, मतलब ज्यादा डिजिट के बाद में पॉइंट किसके अंदर है, वहां से आपको वैल्यू उठानी है। 100 1000 जो भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है वो। यहाँ पे देखो 2 डिजिट बाद है, यहाँ 1 डिजिट बाद में, तो हम 2 डिजिट वाली प्लेस को कंसिडर करेंगे। ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे नहीं ऊपर 1 डिजिट बाद है तो यहाँ पे 10 से करोगे, यहाँ पे 100 से करोगे। नो, ऐसे नहीं करना आपको। आपको यहाँ पे अगर पहले सिलेक्ट कर लो कि ज्यादा डिजिट के बाद में कहाँ पे है, तो यहाँ पे है 2 डिजिट के बाद में, तो हम 100 को चूज कर रहे हैं, तो ऊपर भी 100 से ही मल्टीप्लाई करोगे। समझो क्यों लिया 100, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास में, ये बन जाता है 4960। क्यों आई है ऐसे, 0 क्यों आया है यहाँ पे? क्योंकि एक पॉइंट तो हट गया ये 1 0 की वजह से, लेकिन ये 1 0 बचा था तो ये हमें लगाना पड़ेगा। अब मल्टीप्लिकेशन करना सीख लो अगर नहीं आती है तो, ठीक है। जिसको आती है उसको तो समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करोगे, ये बन जाएगा 2 विच इज इक्वल टू, ओके, 2 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, देन 2 4 जा 8, देन 2 4 जा 8 बन गया, फिर क्या आएगा 2 8 जा 16 एंड देन दैट 0। तो ये आपका आंसर हो गया, समझे हो? ओके, अब इस प्रॉब्लम को करते हैं 0.7। अब इस यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे, अब बोलो हमें किसको चूज करना है, जहाँ पे हाईएस्ट डिजिट मींस ज्यादा डिजिट के बाद में पॉइंट होगा। तो यहाँ पे 2 डिजिट बाद, यहाँ पे 1 डिजिट बाद में, तो हम कहाँ से लेंगे, ऊपर वाले से। मतलब कि यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा तो नीचे भी 100 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, समझे हो इसको? ठीक है। अब क्या करोगे, अब सिंपली 49 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 70। 70 क्यों बना ये, बोलो तो 70 क्यों बना, क्योंकि 1 डिजिट बाद, ये तो
1 डिजिट में एब्जॉर्ब हो गया, ये 7 बन जाएगा। लेकिन ये 0 का क्या करोगे, ये 0 का क्या करोगे आप, ये 0 बाद में लिख दोगे इसके, ठीक है। तो ये बन गया 70। अब यहाँ पे देखो 7 जा क्या होता है, 7 जा देखो, ये आप ऐसे भी कर सकते हो कि 7 मल्टीप्लाइड बाय 10 कर सकते हो। हाँ, ये इजी करने के लिए मैंने बताया। देखो 7 1 जा 7, 7 जा 49, तो ये बन गया 7/10। समझ में आया ये कैसे है, 7/10 बन गया। अब 7/10 को ही आप कैसे लिख सकते हो, 0.7 लिख सकते हो। ओके, कैन यू राइट 0.7 ऐसे लिख सकते हो, यस और नो? यस, यू कैन राइट। प्रॉब्लम देखो कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पे क्या करना है आपको, 2.62 डिवाइडेड बाय 13.1। अब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे, बोलो तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगी 100 से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट बाद में पॉइंट है इसलिए। अब होगी 100 से मल्टीप्लीकेशन, ये बन जाएगा 262 और ये बन जाएगा 1310। ओके, अब करनी है आपको डिवीजन। अब यहाँ पे भी आप सेम फंडा यूज कर सकते हो। कौन सा वाला, यहाँ पे इसके बाद 0 लगाने से अच्छा क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से, ठीक है। अब क्या करोगे, ये 2 जा में वैल्यू आती है ऊपर की, देखो ये 131 2 जा आती है ये वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, ये आएगा 1 जा और ये आ जाएगा 2 जा, तो ऊपर 2 और ये हो गया 10। ओके, 2/10 हमारा फ्रैक्शन आया है यहाँ पे। इसी को 0.2 लिख सकते हो आप। ओके, इसी को 0.2 लिख के ये आपका 0.2 फाइनल आंसर हो गया है। समझे हो इसको? ओके, अब ये वाला प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे, बोलो तो आप ना क्या करा करो, पेंसिल या फिर पेन और कॉपी लेके बैठ जाया करो। मेरा होने से पहले आप भी मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश करो, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और वीडियो देखते देखते आपकी मैथ्स का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। समझे हो? ओके, ये देखो इसको कैसे करोगे, 0.32 डिवाइडेड बाय 0.04। अब देखो यहाँ पे 2 डिजिट बाद में है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करो। अब क्या आंसर आएगा, ये बन जाएगा 32 और ये क्या बन जाएगा 4। अब 4 8 जा 32, 8 आपका आंसर है। अच्छा चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। 1.86 अपॉन 0.03। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, किससे करोगे मल्टीप्लाई, बोलो 100 से। ओके, इसको समझे हो आप कॉन्सेप्ट को? तू नहीं समझा तो मुझे बोल देता, कमेंट करके मेरी आंखें तू खोल देता, पर ना तुझसे ये ना हुआ। क्यों नहीं करते हो आप कमेंट? अगर समझ में नहीं आता तो कर सकते हो आप कमेंट, ठीक है, वो भी नहीं होता आपसे। अब देखो क्या करना है, इसके पॉइंट्स निकालने हैं आपको। 186 अपॉन 3। ओके, अब 3 के टेबल में 18 आता है, यस आता है, 6 जा में आता है, 3 6 जा 18। अब 3 2 जा 6, 62 आपका आंसर है। समझे हो? अभी इस प्रॉब्लम को कैसे करोगे? अच्छा ठीक है, ये प्रॉब्लम क्या मैं आपको होमवर्क में दे दूं? बहुत इजी है, ये प्रॉब्लम होमवर्क में देती हूँ और इसका आंसर ना कमेंट करके मुझे बताना। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आर सिंसियर। ओके, कितने लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं ये देखना है मुझे। और एक बात देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैथ्स हार्ड है, हार्ड है। देखो अच्छे मैथ्स टीचर देख लो, वो यही कहेंगे मैथ्स इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट। ओके, और आपकी अगर रीजनिंग अच्छी है, आप अगर कोई भी प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ओके, एनालिटिकल विजुअल, तो मतलब कि आप में दिमाग है, आप उसको यूज नहीं करते हो। आपके मैथ्स टीचर की गलती होगी कि आपको अच्छे से पढ़ा नहीं पा रहे हैं। मतलब कि बच्चों में तो टैलेंट है लेकिन उसको वो यूज नहीं कर पा रहे हैं। आपको अपनी एनर्जी को अच्छे से डायरेक्ट करना है, अच्छे से गाइड करना है, खुद को अच्छे से बहुत मेहनत करो और मैथ्स को एकदम बच्चों का खेल बना दो, ठीक है। अगर मैथ्स समझ में आ गया ना, आपको उससे इजी सब्जेक्ट कोई भी नहीं लगेगा। मैथ्स का कैसे, एक बारी में कॉन्सेप्ट समझ जाओ और उससे रिलेटेड सारा कर सकते हो फिर आप में।
ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है कि एक बारी में बस कॉन्सेप्ट समझ के आ गया, उसको बार बार पढ़ना पड़ता है। मैथ्स का कैसे एक बार ही समझ में आ गया तो आपको वो लाइफ लॉन्ग कॉन्सेप्ट ध्यान में रहता है और उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो आप उसको कर सकते हो। ये मैथ्स की खासियत है, ठीक है। तो जब तक आपकी ब्रीथ है, मतलब कि जब तक के सांस में सांस है ना, जब तक के हम मर नहीं जाते तब तक के कोई प्रॉब्लम बड़ी नहीं है। ओके, ये तो सिर्फ मैथ्स है। आप जब बड़े होंगे तब करियर की प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी आपकी लाइफ में, तो अभी से खुद को इतना ट्रेन कर लो कि कोई प्रॉब्लम आपको हरा नहीं पाएगी, ठीक है। तो जब तक के सांस है तब तक की कोई प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, हम जिंदा है तो हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब 0.696 डिवाइडेड बाय 0.4, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? देखो यहाँ पे 3 डिजिट है इसलिए 1000 से करेंगे मल्टीप्लाई। अब ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे भी 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो ये बन जाएगा 696 और ये क्या बन जाएगा, एक तो 0 गया इसमें, ओके, एक 0 इसका डेसिमल निकालने में जाएगा और 2 0 लग जाएंगे तो ये बन जाएगा 400। समझ में आया है, ठीक है। अब देखो 4 से इसको, ये भी इसको क्या कर लो आप, 4 मल्टीप्लाइड बाय 100 करो, ठीक है। अब 4 1 जा 4, देन 4 1 जा 4 हो जाएगा, देन बचे कितने नीचे, बचे हैं 2, ओके, देन बन जाएगा 4 7 जा 28, फिर बच गया 1, फिर हो जाएगा 4 4 जा 16, ठीक है, अपॉन 100, ओके। अब इसको क्या करोगे, डेसिमल पॉइंट लगाना है तो 100 है नीचे तो 2 डिजिट बाद में पॉइंट लगेगा, मतलब आंसर क्या हो गया 1.74 आंसर हो गया आपका। क्या हो गया आंसर 1.74। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया हो और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि आपको अच्छे से समझ में आए। फिर भी अगर नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली श्योरली ट्राई करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छा प्रेजेंटेशन हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। बाय। अच्छे से पढ़ाई करो।